अल्लाह प्यार करे यार
तमामी आशिक़ान अस्सलाम वालेकुम। ख़ुसूसन अपने सही बाबा की अपने सामत इंशाअल्लाह वो कबूल सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल वसल्लम जब तेरी शान पे नजर जाती है अरे जिंदगी कितने मराहल से गुजर जाती है और बेतलब मुझे झोली मेरी भर जाती है उनका मंगता जो मंगता नहीं होंगे उनका मंगता जो मंगता नहीं होंगे उनका मंगता जो मंगता मेरे जुर्मों को तमाशा नहीं होने मेरे जुर्मों को तमाशा नहीं होने मेरे जुर्मों को तमाशा की वो फहरिस्त
मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते मेरे आका, मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते मेरे आका, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते मेरे आका, मुझे रुसवा नहीं होने देते। सालारे सहाबा वो पहला खलीफा, सालारे सहाबा वो पहला खलीफा, सरकार का प्यारा सिद्दीक हमारा, हर सुन्नी का दादा सिद्दीक हमारा, इमाम सहाबा वो पहला खलीफा, इमाम सहाबा वो पहला खलीफा, सरकार का प्यारा सिद्दीक हमारा, हर
दो जगती सरदार नबी दी लाडली, दो जगती सरदार नबी दी लाडली, दो जगती सरदार नबी दी लाडली।
अर्ज़ मेरी सुन अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदना रसूलुल्लाह व अला आलिहि सय्यदी या हबीबल्लाह। अगर हो सके ऐसा जी को जाऊंगा मैनू भले नहीं तोड़ निभावण दा, 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 साया आप निभावी मैनू भले नहीं तोड़ निभावण दा, मैनू भले नहीं तोड़ निभावण दा।
अब मेरे मुर्शिद करीम की इजाजत से खलीफा किबला अमजद साहब अपने नूरानी इरशादात से हम सब के कुलूब को नवाजेंगे और अता फरमाएंगे कि अकीदा है क्या, होता क्या है और मिलता कैसे है। जो इरशादात फरमाएंगे वो सर से लेकर पांव तक अकीदा ही अकीदा है। अल्लाह ताला इनके सोज़ो गुदाज में बरकत अता फरमाए। खलीफा अमजद साहब। नाबदू व नसल्ली अला रसूलिल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। करम की भीख मिले तो हयात बनती है, हुजूर आप नवाजें तो बात बनती है। मिले जो इज़्ज़त सना का तो लफ्ज़ मिलते हैं, अगर आपकी मर्जी तो नात बनती है। हुजूर आप नवाजे तो बात बनती है। जिसे वसीला बनाया तमाम नबियों ने, उन्हें वसीला बनाओ तो बात बनती है। हुजूर आप नवाजें तो बात बनती है। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, इस महीने को दो निस्बतें हैं। एक सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का यौम वलादत है इस माह में 20 जमादी उसानी। दूसरा 22 जमादी उसानी सिद्दीक़ अकबर का यौम विसाल है। तो मैं दोनों हस्तियों की बारगाह में नजराना अकीदत पेश करूंगा। उनकी शान तो नहीं बयान हो सकती, लेकिन उनकी शान बयान करके उनका नाम ले लेके हम गुनाहगारों की बख्शिश का सामान जरूर पैदा हो सकता है। दमादम मस्त कलंदर सिद्दीक दा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर फारूक दा दूजा नंबर, दमादम मस्त कलंदर उस्मान दा तीजा नंबर, दमादम मस्त कलंदर हैदर दा चौथा नंबर। हजरात, ये तरतीब अल्लाह और उसके रसूल ने लगाई है, और जो इस तरतीब को नहीं मानता उसका अकीदा दुरुस्त नहीं रह सकता। मुजद्दिद पाक फरमाते हैं कि जो सिद्दीक़ अकबर को नंबर 1 नहीं मानता वो सुन्नी नहीं रहता, और जो सुन्नी नहीं रहता उसकी बख्शिश नहीं हो सकती। तो हजरात, सिद्दीक़ अकबर का नंबर पहला है। उसको साबित करने के लिए तुम्हें दलील देना पड़ेगी, बुनियाद बनाना पड़ेगी, क्योंकि शैतान फारग नहीं बैठा हुआ कि सिद्दीक़ अकबर को नंबर पहला दे दे। तो कुछ सबूत आपकी खिदमत में पेश करते हैं जिससे साबित होता है कि बाद अंबिया अफजलुल बशर सिद्दीक़ अकबर की जात है। नबी करीम ने फरमाया, अल्लाह के बाद मेरा मुकाम है और मेरे बाद सिद्दीक़ अकबर का मुकाम है। फरमाया, जिस तरह मेरे और अल्लाह के दरमियान कोई हायल नहीं, इसी तरह मेरे और सिद्दीक़ अकबर के दरमियान भी कोई हायल नहीं। कुछ मेयार हैं अजमत के जिससे साबित होता है कि सिद्दीक़ अकबर नंबर 1 है। अल्लाह के यहाँ जितना कोई मुत्तकी है, जितना तकवा है, उतनी अल्लाह के यहाँ इज्जत है। जितना कोई मुत्तकी है उतनी अल्लाह के यहाँ इज्जत है। राणा साहब, राई साहब, इस बिना पे इज्जत नहीं है। इज्जत तकवे की बिना के अल्लाह के बारगाह में है। अल्लाह सूरत वल-लैल में फरमाता है, सारे मुत्तकियों से बड़ा मुत्तकी सिद्दीक़ अकबर है। मुत्तकी आते रहेंगे और भी आएंगे, लेकिन उनमें नंबर 1 हस्ती सिद्दीक़ अकबर। फिर मेयार है इल्म का। अजीज़े मिस्र को ख्वाब आई कि 7 कमजोर गायें 7 मोटी ताजी फरवा गायें को खा गई हैं। तो अजीज़े मिस्र ने बहुत सारे इल्म वाले लोगों से ख्वाब पूछी, उसकी ताबीर पूछी, कोई ताबीर नहीं बता सका सही, सारे लाजवाब हो गए। तो उसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से उसकी ताबीर पूछी, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ताबीर बताई जो कि सच साबित हुई। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हर इल्म वाले के ऊपर एक इल्म वाला होता है। तो सबसे ऊपर इल्म वालों में कौन है? सहाबा में
सबसे नंबर 1 सिद्दीक अकबर है। नबी करीम ने फरमाया अल्लाह ताला ने मुझे जितने उलूम अता फरमा दिए हैं मैंने सिद्दीक अकबर के सीने में भर दिए। इल्म वाले आते रहेंगे, बड़े बड़े आलम आएंगे, लेकिन उनमें नंबर 1 सिद्दीक अकबर है। फिर म्यार है सखावत का। सखी जन्नत के करीब होता है और कंजूस जहन्नम के करीब होता है। तो बड़े साहबा ने खैरात की, उस्मान गनी ने बड़ी खैरात की। नबी करीम ने फरमाया लेकिन जितना फायदा मुझे सिद्दीक अकबर के माल ने दिया किसी ने नहीं दिया। फरमाया मैंने दुनिया में जिस किसी ने भी सखावत की उसकी सखावत का बदला दे दिया, लेकिन सिद्दीक अकबर ने इतनी सखावत की है उसका बदला मैं दुनिया में नहीं दे सकता। सखियों में नंबर 1 सूरत वल-लैल में अल्लाह फरमाता है कि सबसे बड़ा सखी सिद्दीक अकबर है। देता है माल अल्लाह की राह में अल्लाह को राजी करने के लिए। फिर नबी करीम इतने राजी हुए सिद्दीक अकबर से, अल्लाह ताला ने जन्नत और दोज़ख की चाबियां नबी करीम को अता फरमाई। नबी करीम ने उठा के वो सिद्दीक अकबर को अता फरमाया। जिस जन्नत पे तुम मर रहे उसका मालिक सिद्दीक अकबर है। फिर म्यार है अमल का। सितारे निकले हुए थे, काली रात छाई हुई थी। ऐशा जिक्र करती हैं या रसूल अल्लाह क्या कोई ऐसा भी बंदा है जिसकी नेकियां सितारों के शुमार के बराबर हैं? तो नबी करीम ने फरमाया हाँ वो फारूक आजम है। तो अर्ज करती हैं या रसूल अल्लाह फिर मेरे अब्बा जी की नेकियों का क्या मुकाम है? तो नबी करीम ने फरमाया तेरे बाप की गारे सोर वाली एक नेकी उमर की सारी जिंदगी की नेकियों से अफजल है। और उमर फारूक दुआ करते थे कि या अल्लाह मेरी सारी जिंदगी की नेकियां ले ले और सिद्दीक अकबर की गारे सोर वाली नेकी मुझे दे दे। और नबी करीम ने फरमाया कि मेरी उम्मत की सारी बड़ियों से बड़ी नेकी, सबसे अफजल नेकी गारे सौर में सिद्दीक अकबर ने की है। फिर म्यार है जनाब कलमा ईमान का। जिसका जितना ज्यादा मजबूत ईमान होगा उसका रुतबा अल्लाह के यहाँ उतना ही होगा। तो नबी करीम ने फरमाया अगर मेरी सारी उम्मत का ईमान एक पलड़े में हो, सिद्दीक अकबर का ईमान दूसरे पलड़े में हो, वो ईमान तोला जाए तो सिद्दीक अकबर का ईमान का पलड़ा भारी हो। ईमान की शौकत, ईमान की अजमत के लिहाज से भी सिद्दीक अकबर नंबर 1 है। फिर म्यार है इमामत का। इमाम आते रहेंगे, इमामत होती रहेगी। सहाबा का कौन इमाम है? नबी करीम ने फरमाया सिद्दीक अकबर के खोते हुए कोई इमामत नहीं करा सकता। हजूर करीम बीमार हो गए, सिद्दीक अकबर शायद किसी वजह से देर हो गई, उनको जमात में मिल ना सके, तो फारूक आजम ने जमात करवा दी। तो जब नबी करीम की कानों तक ये बात पहुंची, आवाज पहुंची, तो नबी करीम ने फरमाया जमात नहीं हुई, सिद्दीक अकबर के होते हुए कोई इमामत नहीं करा सकता। अली मुर्तजा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैं आपका करीबी हूँ, मैं आपका चचाजाद भाई हूँ, क्या मेरा हक नहीं इमामत का? ये नहीं कि उनके दिल में लालच थी, बल्कि ये जो पार्टी है ना जो सिद्दीक अकबर की अजमत को नहीं मानती, उनको समझाने के लिए उन्होंने बात की थी। और इसके रावी सिद्दीक अली मुर्तजा हैं। तो नबी करीम ने फरमाया अली मुर्तजा मैंने 3 बार अल्लाह ताला से तेरे बारे पूछा, तो अल्लाह ताला ने 3 मरतबा सिद्दीक अकबर का नाम लिया है। तो अल्लाह ताला भी सिद्दीक अकबर को नंबर 1 रखता है। हजरात कलमा, नमाज, रोजा, ज़कात, हज दीन की छत है। दीन की बुनियाद मोहब्बत मुस्तफा है। और बुनियाद के नीचे भी एक बुनियाद होती है, उसकी बुनियाद अदब मुस्तफा है। तो अकीदे के 2 अहम हिस्से हमें सिद्दीक अकबर ने अता फरमाए। हजूर करीम ने अपने साथ मोहब्बत कैसे की, अपना अदब कैसे किया, कुछ पता नहीं चलता। ये नक्शे कदम सिद्दीक अकबर के हैं। उनसे किसी ने पूछा हजरत साहब आपको अल्लाह के साथ ज्यादा मोहब्बत है या नबी करीम के साथ? ये ऐसा सवाल है कि बंदा चकरा जाए, डर लगता है कोई फतवा ना लग जाए। सिद्दीक अकबर ने बरबला फरमाया कि मुझे अल्लाह से बढ़कर नबी करीम के साथ ज्यादा मोहब्बत है। तो इतराज हुआ हजरत साहब अल्लाह तो कुरान मजीद में फरमाता कि मोमिन की शदीद मोहब्बत अल्लाह से होती है। फरमाया मैं मानता हूं कि मोमिन की शदीद मोहब्बत अल्लाह से होती है, लेकिन मोमिन बनने के लिए मोहब्बत मुस्तफा चाहिए। जब मैं मोमिन बन जाऊंगा तो अल्लाह की राह में अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगा।
इसी मंजर को अल्लामा इकबाल फरमाता है, दरवेश लाहौरी, कुव्वत कल्ब व जिगर गर्दत नबी, अज खुदा महबूब कर गर्दत नबी। तेरे कल्ब और जिगर में ताकत तब आती है, दीन इस्लाम में ताकत तब आती है जब अल्लाह से बढ़कर नबी करीम के साथ मोहब्बत हो जाती है। तो ये मोहब्बत, ये नक्शे कदम सिद्दीक़ अकबर के है। मोहब्बत करने में भी सिद्दीक़ अकबर नंबर 1 है। फिर अदब है, अदब करने वाले आते रहेंगे। अदब की लोगों ने इंतहा की है, लेकिन उन अदब करने वालों में नंबर 1 हस्ती सिद्दीक़ अकबर की। गारे सौर में हजूर नबी करीम उनकी गोद में आराम फरमा रहे हैं। सिद्दीक़ अकबर ने एड़ी रख दी है एक सुराख पे, सांप डस रहा है। सिद्दीक़ अकबर अपनी एड़ी को हरकत नहीं दे रहे, जुम्बश नहीं दे रहे। सिद्दीक़ अकबर ने यह साबित किया है, हालांकि जान का बचाना फर्ज है, सिद्दीक़ अकबर ने यह साबित किया है जान जाती है तो जाए, लेकिन अदब मुस्तफा में खलल ना आए। सिद्दीक़ अकबर ने यह साबित किया है सारे फर्जों से बड़ा फर्ज अदब मुस्तफा है। तो जब सांप ने डसा तो सिद्दीक़ अकबर को पसीना आ गया, पसीना चेहरा मुस्तफा पे गिरा, हजूर बेदार हो गए। फरमाया अबू बकर क्या हुआ? अर्ज किया या रसूलल्लाह मैं तो मरने लगा हूं। तो नबी करीम ने फरमाया कहां सांप ने डसा है? उन्होंने अर्ज किया या रसूलल्लाह एड़ी पे। तो नबी करीम ने अपना लाबे धन लगा दिया, जिंदगी अता कर दी। लेकिन सिद्दीक़ अकबर ने आराम मुस्तफा पे जान कुर्बान करके अदब मुस्तफा की मिसाल कायम कर दी। जिस तरह दीवा जल के रोशनी देता है, दरख्त धूप में जल के छांव देता है, सिद्दीक़ अकबर ने आराम मुस्तफा पे जान वार के तुम्हें अदब करने का करीना अता फरमा दिया। बरेली की ताजदार फरमाते हैं पस साबित हुआ जुमला फराइज फरो हैं, असल रसूल बंदगी उस्ताज भर की है। हजूर नबी करीम सादिक और अमीन है, उन्हें किसने सच्चा माना है? सिद्दीक़ अकबर ने। जब मेराज हुई 18,000 साल का अरसा सिर्फ इतने लम्हे में तय हुआ, सिर्फ इतने लम्हे में 18,000 साल का अरसा। मस्जिद अक्सा में नबियों की इमामत करवाई, 7 आसमानों की सैर की, लोहे महफूज, कलम, अर्श, फर्श, कुर्सी, फरिश्तों से मुलाकातें, जन्नत देखी, दोज़ख देखी, अल्लाह ताला का दीदार किया। ये ऐसी बात थी जो इंसानी अकल में आ नहीं सकती थी। जब हजूर करीम ने ये ऐलान किया तो सारे सहाबा तज़ब्ज़ुब में हैं, ना इनकार कर रहे हैं ना ही मान रहे हैं। तारीख को जुटलाया नहीं जा सकता। सारे सहाबा तज़ब्ज़ुब में थे, ना ही मान रहे थे ना इनकार कर रहे थे। तो जब उमर बिन हिशाम ने सोचा कि अब मुसलमान डोले हुए हैं, हिल चुके हैं, अब मौका है कि मैं इस्लाम को नुकसान पहुंचा दूं, तो उसने सोचा कोई ऐसा बंदा मेरे साथ मिल जाए तो मैं इस्लाम को नुकसान पहुंचा सकता हूं। तो उसके दिल में अबू बकर का ख्याल आया। अबू बकर के पास चला गया, कहता है एक बंदा कहता है इतने थोड़े अरसे में लामकाम में अल्लाह का दीदार करके आया हूं, क्या ये हो सकता है? अबू बकर ने फरमाया नहीं हो सकता। दूसरी बार फिर पूछता है क्या ये हो सकता है? आपने फरमाया नहीं हो सकता। तीसरी बार फिर कहता है क्या ये हो सकता है? आपने फरमाया नहीं हो सकता। फिर कहता तेरा नबी कहता है, फरमाया ये तो छोटी बात है, मेरा नबी से बड़ी बात के मैं वो भी मान जाऊं। आज लोग कुरान मजीद पढ़ के, अहादीस पढ़ के मेराज का इनकार करते हैं। और सिद्दीक़ अकबर तेरी शान निराली है, तूने दुश्मन से सुन के मेराज की तस्दीक कर दी। जिब्रील अमीन हाजिर हो गए, अर्ज किया या रसूलल्लाह, अबू बकर ने आपको सच्चा माना है, या से सिद्दीक़ अकबर सबसे बड़ा सच्चा। उमर बिन हिशाम जिसे लोग हिकमत का बादशाह कहते थे, या से अबू जहल जालों का बाप है। तो ये नबी को सच्चा माना सिद्दीक़ अकबर ने। जब सिद्दीक़ अकबर ने मेराज की तस्दीक की तो सारे साहबा मान गए। एक रहबर चाहिए होता है, एक लीडर चाहिए होता है मानने के लिए, वो साहबा का इमाम सिद्दीक़ अकबर है। जब सुलह हुदैबिया हुआ तो सुलह हुदैबिया की शराइत बाजार मुसलमानों के खिलाफ थी। सारे साहबा कह रहे थे हम ऐसी शराइत को नहीं मानेंगे, ये शराइत जिल्लत आमेज है, हमारी शुजात, हमारी बहादुरी, हमारे मंशूर, हमारे रसूल के खिलाफ है, हम इनको हल्के नहीं मानेंगे। एक फर्द बहादुर सिद्दीक़ अकबर तन्हा खड़ा है, वो कहता है तुम्हें क्या हो गया है? नबी के फैसले के खिलाफ जाते हो, नबी जो करता है वो हक करता है। जब सिद्दीक़ अकबर ने माना तो सारे साहबा मान गए। तो इसी सुलह हुदैबिया को अल्लाह कुरान मजीद में फतेह मुबीन करार देता है, बड़ी फतह करार देता है।
तो किसने माना सुलह हुदैबिया को सबसे पहले? सिद्दीक अकबर को। आज की पार्टी को सिद्दीक अकबर को नंबर 1 देने में तकलीफ हो जाती है। मेरे पीरो मुर्शिद ने अपने कुन की जुबान से फरमाया था, सारे पीर भाई जानते हैं, अब सिद्दीक अकबर का चर्चा आम होगा। तुम पे जो दूसरी पार्टी का रंग चढ़ा था वो उतर जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अब गली गली मोहल्ले मोहल्ले में सिद्दीक अकबर का चर्चा होगा। हजूर करीम ने अपने आखिरी अयाम में असामा बिन जैद की सरबराही में एक लश्कर भेजा किसी महाज पे। वो लश्कर थोड़ी ही दूर गया था, सिद्दीक नबी करीम का वसाल हो गया, सिद्दीक अकबर खलीफा बन गए। तो साहबा कराम आके कहते हैं, अबू बकर मदीना मुनव्वरा में बड़ी अफरा तफरी है, हम फौज के बगैर हैं, हालात बड़े पेचीदा हैं, आप लश्कर को वापस बुला लें, जब हालात बेहतर हो जाएंगे तो फिर भेज दीजिएगा। तो सिद्दीक अकबर फरमाते हैं कि इस लश्कर को किसने भेजा है? मेरे नबी ने भेजा है। नबी जो करता है हक करता है, इल्मे गैब दान है, नबी को अंजाम की खबर होती है। अबू कहाफा के बेटे में इतनी जुर्रत नहीं है कि नबी के फैसले को बदल सके। वो कहते हैं, अबू बकर चलो ठीक है, लश्कर को वापस ना बुलाओ, लेकिन उसका जो सिपा सलार है वो ना तजर्बाकार है, वो नौजवान है, किसी तजर्बाकार को सिपा सलार बनाओ ताकि जीतने के मौके ज्यादा हों। वहां सिद्दीक अकबर फरमाता है, तुम्हारी अकल क्यों मारी गई है? तुम्हें क्यों नजर नहीं आता कि सामा बिन जैद को लश्कर का सरबराह मेरे नबी ने बनाया है? मैं ये फैसला नहीं बदल सकता। तो वही